दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनआईटी अगरतला के जेईई मेंस 2026 एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में। वो भी हम लोग यहाँ पे ब्रांच वाइज देखने वाले हैं कि कितने रैंक पर आपको कौन सा ब्रांच मिल सकता है, आपका ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक क्या हो सकता है 2026 में। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स के डाटा पर। 2024 और 2025 के डाटा के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि 2026 में आपका ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक क्या हो सकता है ब्रांच वाइज। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये 2024 का डाटा है और ये 2025 का डाटा है। 2024 में फिफ्थ राउंड तक जो है वो जोसा काउंसलिंग हुआ था, जबकि 2025 में सिक्स राउंड तक जो है वो काउंसलिंग देखने को मिला था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की। तो यहाँ पे जो कोटा है वो आपका ओएस कोटा है और सीट आपका ओपन कैटेगरी का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्लोजिंग हुआ था 2024 में वो 55,914 रैंक पर हुआ था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग जो है दोस्तों वो आपका 59,122 रैंक पर जो है वो देखने को मिला था। ठीक है, तो इस बार अगर हम लोग 2026 की बात करें कि कितने रैंक पर आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो सकता है, तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं आपका जो है 59K से जो है ये आपका जो 63K के आसपास जो वो देखने को मिल सकता है 2026 में बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के अंदर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट केमिकल इंजीनियरिंग में। तो केमिकल इंजीनियरिंग में 2024 में जो क्लोजिंग हुआ था वो 50,320 रैंक पर हुआ था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग जो रैंक है दोस्तों वो आपका 50,902 रैंक पर हुआ था। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस जो है वो देखने को नहीं मिला केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक, तो इस बार आपका क्या हो सकता है, तो इस बार जो है दोस्तों कहीं ना कहीं आपका जो ओपनिंग है वो 50K से हो सकता है। ठीक है, और आपका जो क्लोजिंग है वो कहीं ना कहीं आपका 53K500 के आसपास यानी 53,500 के आसपास जो वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केमिस्ट्री को लेकर। तो देखिए केमिस्ट्री में जो क्लोजिंग हुआ था 2024 में वो 57,997 रैंक पर हुआ था, जबकि यही क्लोजिंग आपका 2025 में जो है वो 62,338 रैंक पर देखने को मिला है। तो इस बार आपका यहाँ पे जो ओपनिंग हो सकता है दोस्तों वो 62,000 यानी 62K और क्लोजिंग जो है वो कहीं ना कहीं आपका जो 66K के आसपास जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सिविल इंजीनियरिंग की। तो सिविल इंजीनियरिंग में जो क्लोजिंग हुआ था 2024 में वो 53,657 रैंक पर हुआ था, जबकि यही क्लोजिंग अगर हम लोग 2025 में देखें तो 4,950 रैंक पर जो वो देखने को मिला था। तो इस बार आपका जो ओपनिंग है वो कहीं ना कहीं 54K से स्टार्ट हो सकता है और आपका 58K के आसपास जो है वो दोस्तों क्लोजिंग देखने को मिल सकता है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे अगर देखें तो 34,842 रैंक पर जो है वो क्लोजिंग हुआ था और 2025 में यही क्लोजिंग आपका 32,640 रैंक पर जो है आपका कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स के अंदर जो है वो देखने को मिला था। ठीक है, तो इस बार अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो दोस्तों इस बार आपका जो स्टार्टिंग है वो कहीं ना कहीं आपका 28K से हो सकता है और इसका जो क्लोजिंग है वो कहीं ना कहीं 34K के आसपास जो आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की। तो क्लोजिंग जो है वो 2024 में 20,298 रैंक पर हुआ था, जबकि यही क्लोजिंग आपका 2025 में 22,013 रैंक पर देखने को मिला। तो इस बार आपका जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक हो सकता है यानी स्टार्टिंग अगर आप देखें तो 21,500 से लेके दोस्तों आपका 23,500 के आसपास जो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर अगर हम लोग देखें तो जो क्लोजिंग हुआ था 2024 में वो 38,044 रैंक पर देखने को मिला, जबकि 2025 में यही जो क्लोजिंग है जो है दोस्तों वो 35,580 रैंक पर जो वो देखने को मिला था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, तो इस बार आपका जो है वो 35K से स्टार्ट हो सकता है और 37,500 के आसपास आपका क्लोजिंग देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो 27,158 रैंक पर क्लोजिंग हुआ था 2024 में, जबकि यही क्लोजिंग आपका 2025 में
758 रैंक पर जो है वो देखने को मिला था। तो इस बार आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर जो क्लोजिंग आपका ओपनिंग है वो कहीं ना कहीं 28K के आसपास दिख सकता है और 30,500 के आसपास जो है दोस्तों आपका क्लोजिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों तो क्लोजिंग जो है वो आपका 2024 में 37,244 रैंक पर हुआ था, जबकि अगर हम लोग यहाँ पे 2025 में देखें तो 2025 में आपका 36,589 रैंक पर जो है वो क्लोजिंग देखने को मिला था। तो इस बार आपका स्टार्टिंग जो है वो 36K के आसपास देखने को मिल सकता है और 38,500 के आसपास जो है क्लोजिंग आपका देखने को मिल सकता है 2026 में। ठीक है, इंजीनियरिंग फिजिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर दोस्तों जो क्लोजिंग हुआ था वो 2024 में 45,559 रैंक पर हुआ था, जबकि यही क्लोजिंग जो है आपका 2025 में 47,515 रैंक पर जो को देखने को मिला है। तो इस बार आपका जो है 47K से जो है वो 50K के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग के अंदर अगर हम लोग देखें तो मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग में अगर दोस्तों हम लोग देखें तो जो क्लोजिंग है वो 2024 में 31,639 रैंक पर है, जबकि 2025 में आपका 39,393 रैंक पर जो है क्लोजिंग हुआ था। तो इस पर आपका जो है 39K से जो है वो आपका 42K के आसपास जो वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर देखें तो 2024 में क्लोजिंग 46,675 रैंक पर और 2025 में आपका जो 45,924 रैंक पर हुआ था। तो इस बार अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका 40K से जो है आपका 48K के आसपास जो वो देखने को मिल सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, फिजिक्स की बात करते हैं दोस्तों तो फिजिक्स में अगर हम लोग देखें तो क्लोजिंग जो है 2024 में 51,420 रैंक पर हुआ था, जबकि 2025 में आपका जो है 52,688 रैंक पर देखने को मिला था। तो इस बार आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 52K से जो है 56K के आसपास जो देखने को मिल सकता है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 2024 में जो क्लोजिंग हुआ था वो 56,865 रैंक पर हुआ था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग आपका 56,880 रैंक के आसपास जो है वो देखने को मिला है ना। तो इस बार आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 56K से जो है दोस्तों 60K के आसपास जो वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये था आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो अगर हम लोग बेस्ट सेफ रैंक टारगेट की बात करते हैं है ना, तो CSE के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका एक तरह से सेफ जो है दोस्तों वो 20 अंडर 20K हो सकता है। ठीक है, वहीं अगर ECE की अगर हम लोग बात करते हैं तो अंडर जो है आपका 27 के अगर आ रहा है तो बिल्कुल आप एक तरह से सेफ हो। EE के लिए अगर हम लोग बात करें तो अंडर जो है 34K। ठीक है, मैकेनिकल के लिए अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो अंडर यहाँ पे आपका जो है वो 44K अगर आपका है तो कोई दिक्कत नहीं है, और सिविल के लिए अगर हम लोग बात करें तो अंडर आपका जो है 52K अगर है तो बिल्कुल एक तरह से आप सेफ जोन में हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने दोस्तों जो भी बात करा है वो 2024 और 25 के डाटा को देखते हुए यानी प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड के बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप की बात करा है 2026 के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, प्यारा सा कॉमेंट जरूर करना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जम के शेयर जरूर करना दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।